हमारा डिस्कशन अब बढ़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सी में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एक है एंड, एक है और लास्ट है नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है समझ लीजिए। मैं कुछ इंटरेस्ट रेट बैंक में ½ % ज़्यादा देना चाहता हूँ अगर जेंडर है फीमेल और एज है 70 साल के ऊपर। तो मैं इसे कंडीशन डाल सकता हूँ कि इफ़ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड, यानी ए एंड एज इज ग्रेटर देन 70, तब क्या होगा, तब मैं इंटरेस्ट को 0.5% से बढ़ाऊंगा। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और का मतलब है दो में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो ठीक है, अगर दोनों भी ठीक है, दोनों भी ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर ये ट्रू है उसे उल्टा करेगा, फॉल्स बनाएगा, अगर वो फॉल्स है उसे ट्रू कराएगा। तो जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर को देखा था, इसी तरह हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये लॉजिकल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है 20, इंटीजर वेरिएबल बी है जिसका वैल्यू है 10, और इंटीजर वेरिएबल है रिजल्ट जिसको हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया है। तो यहां मैंने ऐसे इफ यूज किया। इफ का मतलब एक पूछेगा कि प्रश्न पूछ रहा है, इफ ए ग्रेटर देन 20, क्या ए 20 से बड़ा है, नहीं है, तब क्या होगा, यहां आके मैसेज प्रिंट होगा, कुछ होगा ही नहीं प्रिंट, क्योंकि अगर ए फॉल्स है तो इस पार्ट पे जाएगा ही नहीं है, क्योंकि ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 20 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है तो इस साइड ये जाएगा नहीं, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्क्यूट इवैल्यूएशन। क्योंकि उसे पता है कि जब ये गलत है या फॉल्स है यहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ट्रू होगा जब दोनों ही ट्रू होगा, क्योंकि जब ये फॉल्स है अगर ये ट्रू भी होता तब इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है, अगर 20 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, बी का पास जाएगा ही नहीं तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं है। तो अभी अगले इस पे आ जाएंगे हम। ए ग्रेटर देन 30, क्या 20 30 से ग्रेटर है, नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन और है इस पार्ट में चला जाएगा। बी क्या है, 10 है, क्या 10 9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तब एक प्रिंट होगा मैसेज ओनली बी ट्रू। तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा ओनली बी ट्रू। अभी हमने अगले स्टेप पे क्या किया है देखिए, ये सब इस तरफ का भूल जाइए। मैंने क्या चेक कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 20, क्या 20 का बराबर है, ट्रू है, एंड b इक्वल टू 9, क्या 10 इक्वल टू 9 है, फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स क्या होगा, आउटपुट आएगा फॉल्स। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नॉट कर रहा हूं, फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि मैं नॉट किया हूं, जो यहां फॉल्स था उल्टा होने के बाद ये ट्रू बनेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ, ये नॉट को भूल जाइए, 10 इक्वल टू 10 है, ए को 20 इक्वल टू 10, फॉल्स, तो इस तरफ जाएगा ही नहीं, बी की तरफ जाएगा नहीं। अभी इसका रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि ये नॉट है, फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, ट्रू। अभी इफ ट्रू मतलब यानी ये इफ कंडीशन में जाना है या मैसेज प्रिंट करना है, तब मैं क्या करूंगा, प्रिंट इफ ट्रू मैसेज करके स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट को अगर आपको यहाँ का रिजल्ट देखना है, जब आप रिजल्ट यहाँ प्रिंट करोगे ये रिजल्ट का वैल्यू भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट का वैल्यू था फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट था ट्रू, ये वैल्यू रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट होगा 1। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब हम इफ एल्स, स्विच केस और जैसे हम लूपिंग करेंगे तब इन ऑपरेटर्स का काफ़ी हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे।